हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रूम योरसेल्फ इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं वहाँ बहुत बार गया हूँ। आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स। आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स। अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या तुम कभी मुंबई गए हो, तब आप पूछेंगे हैव यू एवर बीन टू मुंबई। हैव यू एवर बीन टू मुंबई। मैं मुंबई कभी नहीं गई हूँ, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नेवर विजिटेड मुंबई। आई हैव नेवर विजिटेड मुंबई। रोड क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखो। लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द रोड। लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द रोड। एंड गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक बोथ वेज व्हेन यू क्रॉस द रोड। मैं दिल्ली कभी नहीं गया, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली। आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली। तुम्हारी सुई हमेशा इस बात पर क्यों अटक जाती है? वाई डू यू ऑलवेज गेट स्टक ऑन दिस थिंग? वाई डू यू ऑलवेज गेट स्टक ऑन दिस थिंग? कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं और उनका जो माइंड है वो कहीं और होता है, तब हम बोल सकते हैं ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आई एम टॉकिंग टू यू, वेयर इज़ योर माइंड? आई एम टॉकिंग टू यू, वेयर इज़ योर माइंड? टेक्निकल चीज़ें उसके सर के ऊपर से जाती है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो उसे नहीं समझ में आती है और वो उसके सर के ऊपर से जाती है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द टेक्निकल स्टफ गोज़ ओवर हिज हेड। द टेक्निकल स्टफ गोज़ ओवर हिज हेड। कल का सेशन मेरे ऊपर से गया। यस्टरडे सेशन वेंट ओवर माई हेड। यस्टरडे सेशन वेंट ओवर माई हेड, इसका मतलब है उसके ऊपर से गया मीन्स उसको समझ नहीं आया। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ नॉट लाइक एज ही इज़ सीन। ही इज़ नॉट लाइक एज ही इज़ सीन। हम आपका कब से इंतज़ार कर रहे थे? वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग। हम आपका कब से इंतज़ार कर रहे थे। अगर हमें कहना है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तब हम बोलेंगे ही इज़ अपर क्लास डांडी। ही इज़ अपर क्लास डांडी। अब माफ़ी मांगने की तुम्हारी बारी है। नाउ इट्स योर टर्न टू बैक पार्डन। नाउ इट्स योर टर्न टू बैक पार्डन। तुम कितने कंगाल हो? हाउ पॉपर यू आर। हाउ पॉपर यू आर। पॉपर का मतलब होता है कंगाल। तुम हर बात में अपनी मनमानी करते हो। यू हैव योर ओन वेज इन एवरीथिंग। यू हैव योर ओन वेज इन एवरीथिंग। अगर आप पूछते हैं बकेट में कितना पानी है, तब आप पूछेंगे हाउ मच वाटर इज़ देयर इन बकेट। हाउ मच वाटर इज़ देयर इन बकेट। मेरी हंसी मत उड़ाओ। अगर कोई आपकी हंसी उड़ाता है तब आप बोलेंगे डोंट मोक मी। डोंट मोक मी। मोक का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मैं इस बकवास को नहीं सहन कर सकता। आई कांट स्टैंड दिस नॉनसेंस। आई कांट स्टैंड दिस नॉनसेंस। पहनकर देखने की इंग्लिश है ट्राई इट ऑन। पहनकर देखो, ट्राई इट ऑन। साफ साफ दिख रहा है, इट्स वेरी क्लियर। साफ साफ दिख रहा है, इट्स वेरी क्लियर। तुम खुलकर खर्चा नहीं करते हो। यू डोंट स्पेंड मनी लेविशली। यू डोंट स्पेंड मनी लेविशली। मुझे इस जैसे इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन अ मैन लाइक हिम। आई हैव नो इंटरेस्ट इन अ मैन लाइक हिम। जल्द से जल्द अपनी बुरी आदत छोड़ दो। गिव अप योर बैड हैबिट्स एज सून एज यू कैन। गिव अप योर बैड हैबिट्स एज सून एज यू कैन। तुम मुझे शक की नज़रों से क्यों देख रहे हो? वाई आर यू आइंग मी विद सस्पिशन। वाई आर यू आइंग मी विद सस्पिशन। यह मेरा झूठा पानी है, इसे मत पियो। दिस इज़ माई हाफ ड्रंक वाटर, डोंट ड्रिंक इट। दिस इज़ माई हाफ ड्रंक वाटर, डोंट ड्रिंक इट। यह काम करने के लिए तुम्हें साहस बटोरने की ज़रूरत है। आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं यू नीड टू मस्टर द करेज टू डू दिस जॉब, या फिर आप बोल सकते हैं यू नीड टू गैदर द करेज टू डू दिस जॉब। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं इंग्लिश की और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। Thank you for watching. Please like and subscribe the video. Bye bye.